हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी एक मर्डर की है। मर्डर का ऐसा मामला आम तौर पर सुनने को नहीं मिलता, जब कोई किसी की जान लेने के लिए सांप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे और उससे डसवाकर किसी का मर्डर कर दे। सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज हो जाना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि आम तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता ही तब है जब मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट भी मुल्जिमों को जमानत देने से इनकार कर दे। और ऐसा तभी होता है जब मामला बेहद संगीन और अजीब हो। राजस्थान के झुंझुनू में हुए एक महिला के मर्डर का ये मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें अपराधी द्वारा चुने गए अपराध करने के तरीके ने सबको हैरान करके रख दिया। इस केस में शामिल शातिर अपराधियों ने कुछ इस तरह से एक बेकसूर की जान ली कि ये घटना बस एक दुर्घटना लगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू इलाके के एक गांव से होती है। इस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सास सुबोध देवी, ससुर राजेश जांगिड़, उनका बेटा सचिन जांगिड़ और बहू अल्पना थे। सचिन जांगिड़ इंडियन एयरफोर्स में पायलट था, और क्योंकि सचिन की पोस्टिंग राजस्थान के बाहर थी तो वो घर से बाहर रहता था। उसके पिताजी राजेश जांगिड़ काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे, इसलिए गांव के घर पर सिर्फ सुबोध देवी और अल्पना ही रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। तब 2 जून 2019 का दिन था। हमेशा की तरह उस रोज भी रात के खाने के बाद सुबोध देवी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन सुबह वो देर तक अपने बिस्तर से नहीं उठी। उनकी बहू अल्पना को ये देखकर हैरानी हुई। वो सास के कमरे में उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी सास बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, और कमरे में ही कोने पर एक जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा था। उसने फौरन आस पड़ोस के लोगों को खबर दी। पड़ोसियों ने भी सुबोध देवी को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी, और तब लोगों ने किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उधर सुबोध देवी के कमरे में मौजूद सांप को किसी सपेरे की मदद से पकड़वाकर लोगों ने उनके घर से दूर फेंकवा दिया। यकीनन मामला सांप के काटने से हुई मौत का ही था, लिहाजा सुबोध देवी के फौजी बेटे और पति के घर लौटने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर के दूसरे लोगों के साथ साथ खुद पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर इस केस की फाइल क्लोज कर चुकी थी। लेकिन 1 महीने के बाद सुबोध देवी के घरवालों ने एक ऐसी बात सुनी कि उनका दिमाग घूम गया। अल्पना के ससुराल वाले देखते हैं कि अल्पना दिन रात फोन पर बातें करती है, और उन्हें अल्पना कई घंटों घंटों फोन पर बातें करना बड़ा अजीब लगता है। सुबोध देवी की बहन सुबोध देवी के मरने के बाद वहां कुछ दिनों के लिए रुकी हुई थी, और वह एक दिन अल्पना को फोन पर कुछ ऐसा कहते सुन लेते हैं जिससे वो हक्का बक्का रह जाती, और उन्हें कल्पना पर शक हो जाता है। अल्पना किसी से फोन पर क्या रही थी? तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सुबोध देवी की मौत वाली रात किसी ने देख तो नहीं लिया था? अगर किसी ने देख लिया होगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और बस यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को पलटकर रख दिया। सुबोध देवी की बहन यह बात सुबोध देवी के पति राजेश जांगिड़ को बताती है, और राजेश जांगिड़ पुलिस ने अपनी बहू अल्पना पर शक जताते हुए फिर से छानबीन करने की शिकायत दर्ज करते हैं, और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। छानबीन में ये भी पता चला कि सुबोध देवी की बहू अल्पना का मनीष मीणा नाम के किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध भी हैं।
और अक्सर इसी बात को लेकर अल्पना की अपनी सास के साथ अनबन भी हुआ करती थी। अब पुलिस की तफ्तीश अल्पना के इर्द गिर्द घूमने लगी। तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने अल्पना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो रिकॉर्ड देखकर चौंक उठी। 2 जून 2019 यानी जिस रोज उसकी सास सुबोध देवी की मौत हुई थी, उस रोज अल्पना ने अपने प्रेमी मनीष मीणा के मोबाइल पर कुल 124 बार बात की थी, जबकि मनीष के एक दोस्त कृष्णा के साथ 19 बार। अब अल्पना के साथ साथ उसका प्रेमी मनीष भी पुलिस की रडार पर आ चुका था। अब पुलिस ने बगैर देर किए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस इंटेरोगेशन में मनीष ने जो कहानी सुनाई उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। मनीष ने अपनी प्रेमिका यानी सुबोध देवी की बहू अल्पना के साथ मिलकर उसकी सास की सांप के डसवाकर जान लेने की बात कबूल कर ली। असल में अल्पना की सास दोनों के इस रिश्ते से नाराज रहती थी और आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को अल्पना की ये करतूत बता देने की धमकी दी थी और बस इसी के बाद अल्पना और मनीष ने सुबोध देवी का मर्डर का फैसला कर लिया था। असल में अल्पना जांगीर परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी शादी घर के बड़े बेटे सचिन के साथ 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। सचिन एयर फोर्स में है और उसकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर थी, जबकि अल्पना और उसका प्रेमी मनीष एक दूसरे को स्कूल के जमाने से ही जानते थे। मगर शादी के बाद अल्पना एक बार फिर मनीष के करीब आ चुकी थी और दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे, चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे। जब अल्पना की सास को इस बात का पता चला तो उसने अल्पना को रोकना टोकना शुरू कर दिया और यहीं से अल्पना ने सास के मर्डर की साजिश रचने लगी। साजिश थी सांप से डसवाकर जान लेने की, ताकि किसी को इस मौत पर कोई शक ना हो। 2 जून 2019 को अल्पना ने रात को अपनी सास को बनाना शेक में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। उधर साजिश के मुताबिक रात को मनीष चुपके से एक जहरीला सांप लेकर अल्पना के घर पहुंच गया। मनीष ने सिर्फ अल्पना की सास के मर्डर के लिए ही ये सांप पूरे 10,000 रुपए में एक सपेरे से खरीदा था। लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद जब दोनों को लगा कि पता नहीं सांप उसकी सास को काटे या ना काटे, दोनों ने पहले तकिए से सांस रोककर सुबोध देवी की जान ली और फिर कमरे में जहरीला सांप भी छोड़ दिया। फिर सुबह साजिश के मुताबिक अल्पना ने सास को सांप काट लेने का ड्रामा शुरू कर दिया। करीब महीने भर तक तो पूरी साजिश सही साबित हुई, लेकिन फोन पर अल्पना की अपने प्रेमी से की जा रही बातचीत ने उसकी पोल खोल दी। अब तक पूछताछ में मनीष के साथ साथ अल्पना भी अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। दोनों के साथ साथ इस मामले में उनके एक और साथी कृष्णा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर करीब महीने भर बाद जब इस सिलसिले में FIR दर्ज होने के बाद नए सिरे से तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद शेष बची सुबोध देवी की कुछ हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जांच में सुबोध देवी के जिस्म में सांप का जहर मिलने की भी पुष्टि हो गई, यानी सुबोध देवी का कत्ल दोनों ने बेशक सांस रोककर किया हो, लेकिन उस रात कमरे में छोड़े गए जहरीले सांप ने भी सुबोध देवी को काट लिया था। अब इस मामले में प्रेमी मनीष के दोस्त कृष्ण कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन अदालत ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया। जाहिर है अदालत की नज़र में ये कोई मामूली केस नहीं है। मामले के तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। ये थी सुबोध देवी की मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।